तो पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था, उन्होंने उस खत की तारीफ की है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह खत भेज दिया है आईनी जजेस वाली कमेटी को, और वो उन्होंने क्यों भेजा इसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि जनाब मैंने इसलिए भेजा है कि ये मामला वहां पे जाना और वहां पे सुना जाना है। तो इस तरह चीफ जस्टिस ने तो अपनी जान छुड़ा ली। इमरान खान साहब ने 26वीं मुतनाज़ आईनी तरमीम के बारे में लिखा कि जनाब ये चीज ठीक नहीं है, और उसी तरमीम के नतीजे में बनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस साहब ने भिजवा दिया इमरान खान साहब का खत, लेकिन कम से कम उन्हें जवाब तो देना पड़ा। दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ को खत लिखा, वहां से आर्मी चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। अच्छा, अब चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अच्छा, एक तो उन्होंने जो IMF के वफद के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF के वफद के साथ चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई, इसके बारे में बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये मरियम नवाज खान साहिबा की खबर है। वो ये बताती है कि इमरान खान का जो खत आया है, इस पर मैंने जो इश्यूज आपने उठाए हैं वो संजीदा है। जो इमरान खान साहब ने इश्यूज उठाए हैं वो संजीदा है, ये चीफ जस्टिस मान रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के जुमरे में आते हैं। दफ्तर को मैंने कहा है कि इमरान खान के खत पर कमेटी रिव्यू करे और एक्शन ले, ये याया अफरीदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान की अच्छी बात यह है कि खत में उन्होंने महज इल्जामात नहीं लगाए बल्कि शवाहिद भी फराहम किए और USB भी फराहम की है। तो इमरान खान साहब के खत के साथ एक USB भी गई है, जिसके अंदर तफसीलात है कि जनाब ये देख ले, ये काम किया गया है आपके इदारे की जानिब से, या ये पाकिस्तान की तरफ नाइंसाफी जुल्म हो रहा है और इसके ऊपर किसी किस्म का इंसाफ हमें नहीं मिला। अब जनाब यही चीफ जस्टिस जो है, इनकी मुलाकात हुई IMF के वक्त के साथ। अब देखें ना, ये पहली दफा हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब के दौर में जब IMF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती थी कि पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया। हालांकि उस वक्त IMF डील करता था सिर्फ हुकूमत के साथ, लेकिन अब मुझे हैरत हो रही है कि कोई भी नहीं बोलता इसके ऊपर कि IMF अब हुकूमत के साथ डील नहीं करता। वो कभी जाके जजों को मिलता है, कभी किसी और इदारे को मिलता है, कभी जाके किसी और सिस्टम को मिलता है। यानी IMF तमाम इदारों के साथ राब्ते में है, तमाम इदारों के अंदर झांक रहा है। वो हर चीज के अंदर उन्होंने अपने बंदे इंजेक्ट कर दिए हैं, हर चीज को वो बगौर देख रहे हैं कि इस मुल्क को हम कर्जा दे रहे हैं, ये मुल्क चल सकता है कि नहीं चल सकता। इसको कहते हैं गिरवी रखना, कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस वो भी मजबूर है IMF को जवाब देने के लिए, और वहां पे सिर्फ एक जुमला उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताएं। अब ये याया अफरीदी साहब ने बाहर आके कह तो दिया कि मैंने उनको ये कहा है, लेकिन साथ ही याया अफरीदी साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो उन्होंने IMF को ब्रीफिंग दी। यानी IMF ने किन चीजों के बारे में पूछा, जजेस की तैनातियां कैसे हो रही है, ये जो आईनी बेंच आपने बना दिया ये आपने क्यों बना दिया है, ये 26वीं आईनी तरमीम का जो असरात है ये क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि IMF सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, IMF दूसरी तरफ भी मिलेगा और वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, और उसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया का कैसे हुलिया बिगाड़ा, कैसे याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, कैसे एक आईनी बेंच बनाया गया, किस तरह से मनपसंद जजेस जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर लाए जा रहे हैं, और किस तरीके से मनपसंद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ये सारा सिलसिला तो अभी जारी है। बहरहाल इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर यहां से तो जवाब आया, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब आए या ना आए, इमरान खान साहब का मजीद खत आने वाला है आर्मी चीफ को जो उन्होंने लिखा है, और जल्दी वो खत भी आपके सामने आ जाएगा। एक और जो आलमी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट है जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और ये करप्शन इंडेक्स के ऊपर इनकी रिपोर्ट जारी हो गई है, और इसमें पाकिस्तान की फिर तनजली हो गई है। 180 ममालिक की फहरत में पाकिस्तान 135वें नंबर पे आ गया है। 2 दर्जे पाकिस्तान की मजीद तनजली हुई है, और पाकिस्तान इस फहरत के मुताबिक दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान 48वां करप्ट तरीन मुल्क था, तो 2 दर्जे और पाकिस्तान नीचे आ गया है, और पाकिस्तान के अंदर करप्शन बड़ी है। डेनमार्क वो मुल्क है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन कम है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर का नंबर आता है, यहाँ पे करप्शन नहीं है। और जो सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क है वो सूडान और सोमालिया और वेनेजुएला इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, कई मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ और समझते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान से बेहतर निकले। यानी वहां पे जो करप्शन है वो पाकिस्तान की निस्बत कम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अमीर अब्बास साहब ने एक रिपोर्ट लिखी, उसमें बताया भारत, एथियोपिया, नेपाल, नाइजीरिया, घाना, क्यूबा, उज्बेकिस्तान, बोलीविया और श्रीलंका और कीनिया जैसे कई ममालिक हमसे कहीं ज्यादा कम करप्ट मुल्क है। यानी वो हमसे कम करप्शन कर रहे हैं और हम उनसे ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो बात कहती थी हम करप्शन नहीं करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ आ रहे हैं, ये एक और आलमी इंडेक्स